आपके पास लिंक होगा, आप बाइनेंस पे आएंगे। ठीक है, जब आपका ट्रेडिंग का जो खुलेगा एक्सचेंज, तो आपका बिल्कुल इस तरीके से इंटरफेस होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ नया आगे पीछे हो। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं। आप नीचे आए, ये आपके पास लिखा हुआ है स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज़ सस्ते में खरीदी, महंगे में बेची। वो फ्यूचर्स होता है जिसमें आप बोलते हो कि मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, और बोथ वेज आप प्रॉफिट बनाते हो। लेकिन स्पॉट में हम, जैसे आप नॉर्मली कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे आप कोई कारोबार करते हो, एग्जाम समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप कोई कारोबार करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेंसिल खरीदी, 1 रुपए की खरीदी, 5 रुपए की बेची। ठीक है, तो 4 रुपए आपका प्रॉफिट है, और एक इस तरीके से वगैरह वगैरह 10 चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, बिजनेस वाइज। इसी तरीके से स्पॉट में सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा। अब स्पॉट में 3 चीज़ें होती हैं: लिमिट ऑर्डर, मार्केट और स्टॉप लिमिट। ठीक है भाई, लिमिट में आप जो है, फर्ज करें अभी बिटकॉइन चल रहा है $50,480। सही है। अब मैंने बोला लिमिट ऑर्डर में मैंने किसी प्राइस पे खरीदना है, जो कि अभी करंट प्राइस नहीं है। ठीक है, करंट प्राइस में अगर मैंने खरीदना है तो मार्केट पे क्लिक किया, जितना भी मैंने खरीदना है, लेट से 0.0, ओहो एक सेकंड, 0.005, मैंने बोला भाई मैंने इतना बीटीसी खरीदना है, 0.005, या चलो लेट से मैंने बोला मैंने 5 बीटीसी खरीदना है। जितना भी आपका फंड है आप उसके हिसाब से खरीद सकते हो। मार्केट पे, मार्केट प्राइस पे, मार्केट वाला जो है ना, वो करंट प्राइस पे बाय हो जाएगा, जो भी प्राइस चल रही होगी। ये चीज आपने अवॉइड करनी है कि आप मार्केट प्राइस पे बाय ना कर लेना। ठीक है, आप हमेशा कोशिश यही करोगे कि लिमिट पे, प्राइस पे लगा ऑर्डर, और वो बाय हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50,450 अब प्राइस हो गई है हमारी, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है, $50 आगे पीछे तेजी से। लेट से मैं बोलता हूँ कि मुझे $50,200 पे बाय करना है। ठीक है, 50,200। तो ये बोलेगा कि भाई सही है, अब कितना खरीदना है बीटीसी। मैं बोलूंगा भाई मैंने 0.005 खरीदना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बाय का बटन होगा, मैं बाय कर लूंगा। अब इसी तरीके से लिमिट ऑर्डर के अंदर सेल का ऑप्शन भी होता है। अब भाई 50,200 पे मैंने खरीद लिया, इतना बीटीसी। अब इसी को मैं सेल करना चाहता हूँ, 0.005 को मैं सेल करना चाहता हूँ, लेट से $60,000 पे। ठीक है, तकरीबन मेरा अपना कितना प्रॉफिट बन जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली $8,800, है ना? इफ मेरी मैथ करेक्ट है देन इट विल बी राइट। बट ऑब्वियसली आपका यहाँ पे अच्छा खासा गेन बन रहा है। जो भी आपकी थोड़ी बहुत फीस होती है वो काट लेता है एक्सचेंज। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट में हमारे पास होता है एक एक्स्ट्रा ऑप्शन। ठीक है, ये जिस पे लिखा हुआ है, सॉरी, एक पे लिखा हुआ है स्टॉप, दूसरे पे लिखा है लिमिट, तीसरे पे लिखा है अमाउंट। अब लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लिमिट में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, एक एक डिफरेंस है खाली, वो मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है प्राइस और अमाउंट। ठीक है, स्टॉप लिमिट में क्या लिखा हुआ है? अमाउंट, लिमिट, स्टॉप। इसमें और इसमें आपको सिर्फ एक चीज का फर्क नजर आ रहा होगा, प्राइस नहीं है स्टॉप लिमिट के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके प्राइस के बजाय स्टॉप और लिमिट है। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज करें मैंने बोला कि भाई मैं एडवांस बाय ऑर्डर लगा रहा हूँ। ठीक है, एडवांस बाय ऑर्डर क्या होता है आपके पास? अच्छा, हम 2-3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पहले ये इंट्रोडक्शन दे रहा था, इसके बाद मैंने आपको बताया हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से काम करता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद, और ये चीज़ें ऑब्वियसली बीच में मैं ऐसे आपको समझाऊंगा कि सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाए। ठीक है, आसानी से समझ आ जाए। तो ये तो पहले मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं। ठीक है भाई, अब स्टॉप लिमिट कैसे काम करती है? स्टॉप लिमिट ये काम करती है, स्टॉप पे आप लगा दोगे अपना कोई भी, आपका जो प्राइस है जिस पे आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल भाई मैंने बीटीसी ले लिया 50,000 $200 पे।
अब मुझे पता है कि अगर ये 49,000 से नीचे गया तो ये और मजीद नीचे चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना स्टॉप जो है ना वो लगा दूंगा, फर्ज करें $49,500 पे। ये मेरा ट्रिगर होगा। एक होता है ना ट्रिगर, ठीक है। जब बिटकॉइन की प्राइस $49,500 जाएगी, तो जो मैं लिमिट पे प्राइस सेट करूंगा ना, फर्ज करते हैं मैं सेट कर देता हूँ $49,000 पे, ठीक है। $500 और मजीद गिरेगा, तो जो मैंने $50,200 पे अपना बिटकॉइन लिया था, वो जितना भी लिया हो आपने, वो इस प्राइस पे सेल हो जाएगा। अब ये मैं नीचे भी कर सकता हूँ, 48,000 पे भी लगा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ये 49,500 पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर चाहूँ तो $1 इसके नीचे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। $49,499, ठीक है भाई। तो $1 नीचे भी लग जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है भाई। सिंपल सा है। इसमें बस एक स्टेप है, वो बोलता है कि भाई जब यहाँ पे हमारा ट्रिगर हो ना, तो यहाँ पे आपने बाहर आ जाना है और इस प्राइस पे बाहर आ जाना है। स्टॉप हमारा ट्रिगर है, यहाँ से ये एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे ये सेल हो जाएगा, इस प्राइस पे सेल हो जाएगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप क्लिक करेंगे तो वो कंडीशनल ऑर्डर लग जाता है आपका, ठीक है भाई। इसके बाद आपका है ओसीओ। ओसीओ भी सिंपल है। अब आपको चार चार यहाँ पे बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है प्राइस, जहाँ पे आपका जो है वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट है। ये है वन कैंसिल्स दी अदर, ठीक है। यहाँ पे आपके जो दो ऑर्डर समझे, कंडीशनल ऑर्डर लगता है, ठीक है। एक हिट होगा तो ऑब्वियसली फिर दूसरा हिट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वन कैंसिल्स दी अदर। प्राइस, अच्छा अभी जो है ना, आप ऐसा करें कि जो पहला वाला बॉक्स है उसको पूरा इग्नोर कर दें। स्टॉप, लिमिट और अमाउंट, ये तीनों चीजें सेम है। दे आर बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सेम है। ये देखें, स्टॉप, लिमिट, अमाउंट, स्टॉप, लिमिट, अमाउंट। और फिर यहाँ पे आप ये ओसीओ में भी स्टॉप, लिमिट, अमाउंट। प्राइस जो है ना, ये टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट लगा दो। यहाँ पे आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, जो आपका प्रॉफिट है वो हिट हो जाएगा। टीपी हिट हो जाता है जैसे, ठीक है। तो आपने सेल ऑर्डर लगाने, फर्ज करो मैंने बीटीसी लिया भाई, मैं बोलता हूँ कि 60,000 पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे, मेरा यहाँ पे सेल हो जाएगा। सेल ही करना है ना मैंने। अब वो भले नीचे जाके सेल हो या भले ऊपर जाके सेल हो, ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। सही है। तो स्टॉप लॉस भी और प्रॉफिट भी दोनों साथ साथ, एक अगर आप ट्रेड में मैनेज कर सको तो वो है OCO, वन कैंसिल्स अदर, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आप पूछ रहे होंगे शायद यार हम क्यों यूज करते हैं, कि भाई स्टॉप लॉस लगाने की क्या जरूरत पड़ती है। पहली चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि बहुत तेजी से ऊपर जाती है और बहुत तेजी से नीचे आती है। और जब ये एक डायरेक्शन में थोड़ा अपना ट्रेंड बना ले, जैसे अब बीटीसी जो है वो थोड़ा नीचे जाके बैठ जाए, 40,000 की जोन में जाके बैठ जाए, जाहिर सी बात है आपके पैसे थोड़े स्टक हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी बड़ी अमाउंट लगाई है, डिपेंडिंग ऑन आपने अपना पोर्टफोलियो का कितना पार्ट मैनेज किया है, ठीक है। अब मैं आपको वही चीज समझाने के लिए नोट पैड मैंने खोल लिया है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ पे मैंने लिखा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये डीसी स्टॉप लॉस का मकसद क्यों है? स्टॉप लॉस हमारा तब काम करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, आप ये चाहोगे कि हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है वो सेफ रहे, ठीक है। टू कीप योर मनी सेफ, सिंपल एज दैट। इतनी आसान सी बात है। अब इसके एग्जाम्पल मैं कैसे देता हूँ आपको, कि आप जो है अपने 100 रुपये, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 10 रुपये चले जाएं, 15 रुपये चले जाएं, 20 रुपये चले जाएं, आपको कोई इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके 100 रुपये में से 80 रुपये चले जाएं,
₹90 चले जाएं, वहां पे आपको मसला हो जाएगा। वहां आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। समझ आ रही है आपको बात? तो कभी भी आप रिस्की ट्रेड करते हो, स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, लेकिन कभी कभार स्पॉट ट्रेडिंग भी रिस्की हो जाती है। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेटर टू लूज 10 to 20% देन टू लूज 80 to 90%। 10-20% बंदा फिर भी गवा देता है, कोई मसला नहीं होता, वो रिकवर हो जाता है। लेकिन 80 से 90% होगा तो फिर वो आपका सारा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा। ठीक है, 80% पोर्टफोलियो से 10% रिकवर करना, 20% रिकवर करना आसान है बनिस्बत आप 10% पोर्टफोलियो से दोबारा 100 पे जाओ, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, और उससे इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करता है, इट अवॉइड्स डीमोटिवेशन। ठीक है भाई, समझ आ गया? इसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसको मैनेज किस तरीके से करना है। मैनेज बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको तीन चीजें याद रखनी है। आपने पहली चीज, नंबर वन जो है वो आपका है बीटीसी का पोर्टफोलियो आपका। दूसरा है आपका यूएसडीटी या स्टेबल कॉइन कह लो आप। ठीक है भाई, स्टेबल कॉइन, यूएसडीटी स्टेबल कॉइन। यूएसडीटी मतलब आपके पास कोई भी स्टेबल कॉइन हो सकता है, डाई हो सकता है, यूएसडीसी हो सकता है, टी यूएसडीसी हो सकता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टेबल कॉइन हो आपके पास, ऑल द सेम। ठीक है भाई, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं आपके आल्ट कॉइन। समझ आ गई बात? अब अब डिपेंडिंग ऑन आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो, अगर आपके पास सिर्फ $50 है तो ऑब्वियसली एट द स्टार्ट आप तीनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका थोड़ा इतना भी पोर्टफोलियो है ना, लेट से $500, $1000, कोई भी ज़्यादा है, तो आपने थोड़ा थोड़ा बैलेंस रखना है कि थोड़ा पार्ट आपने बीटीसी के अंदर रखना है, थोड़ा पार्ट आपने यूएसडीटी के अंदर बैठना है, और थोड़ा पार्ट आपने आल्ट कॉइन के अंदर बैठना है। ठीक है, तो 30% और आपका हो गया 40%, एंड देन अगेन 30%। तो ये एक अच्छा रेशियो है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब डिपेंडिंग ऑन मार्केट किस तरीके की चल रही है, अब जैसे बेयर मार्केट आ जाती है, जब बिल्कुल ठंडी हो जाती है, अभी तो बुल रन चल रहा है। ठीक है, अभी मार्केट बहुत हाइप पे है। जब मेयर बेयर मार्केट आती है तो आप अपना बीटीसी का पोर्टफोलियो, जो बीटीसी का आपका हिस्सा है, वो आप 50% भी कर सकते हो। उसमें हो सकता है आप अपने बीटीसी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो ताकि अगले बुल रन में आपके पास बहुत सारा बिटकॉइन पड़ा हुआ हो, ताकि जब बीटीसी ऊपर जाए तो आप पहली बार सिक्योर इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, दूसरी आपके पास जो है वो जो यूएसडीटी है वो है आपकी स्कैल्पिंग, ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। आल्ट कॉइन के अंदर आपके पास जो है वो समझो मिड टर्म लॉन्ग टर्म इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपने मैनेज करनी है। अब वो मैनेज किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जांपल, भाई आपके पास लेट्स से $1000 है। $1000 में से अगर आप कम से कम भी अगर लेट्स से 20% भी अपना बीटीसी के अंदर रखते हो, और बीटीसी की ट्रेडिंग करते हो, और उसमें से अपना बीटीसी इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी बिटकॉइन की। इसी तरीके से स्टेबल कॉइन, डॉलर बढ़ाना। ठीक है, लोगों को लगता है कि क्रिप्टो में सिर्फ डॉलर बढ़ते हैं, नहीं, डॉलर के बजाय बिटकॉइन भी बढ़ता है। और फॉरेक्स और दुनिया की जो अलग दूसरी ट्रेडिंग होती हैं, क्रिप्टो का फायदा ही यही है कि स्टेबल कॉइन के बजाय हम बिटकॉइन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फॉरेक्स में बिटकॉइन नहीं है। कमोडिटीज जितनी और दुनिया की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वगैरह वगैरह, वो उन चीज़ों के अंदर बीटीसी नहीं आता। बीटीसी अक्यूमुलेट करना एक जो है क्रिप्टो ट्रेडर का, वो भी एक हो सकता है गोल हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, $1000 से $1500 बना लिए, 2000 बना लिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है भाई,
तो इस तरीके से ये तीन चीजें हमने अपनी। आल्ट कॉइन भी आपके पास हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इथीरियम हो। इथीरियम क्या होगा? आल्ट कॉइन होगा। फॉर एग्जाम्पल GHST, तकरीबन आप लोगों के साथ काफ़ी महीनों से शेयर किया हुआ है। जो लोग पुराने मेंबर्स हैं हमारे, उनको पता है कि वो GHST इथीरियम के पेयर में ट्रेडिंग कर करके उन्होंने मेरे ख्याल से अपने एक इथीरियम को दो इथीरियम बना लिया होगा अब तक। ठीक है, तो आप अच्छे आल्ट कॉइन को भी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा स्काई रॉकेट करेगा, या उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, या उसका आपका पता है यार ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप अपना आल्ट कॉइन भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन चार चीज़ें होती हैं। वेल आई मीन दो तीन चीज़ें होती हैं। हाँ, छोटा पोर्टफोलियो मैंने जैसे पहले मेंशन किया, आप हो सकता है सिर्फ बोलो यार मैंने डॉलर बढ़ाने और कुछ नहीं बढ़ाना। ठीक है भाई। अच्छा, अभी हम सिर्फ बात करेंगे डॉलर की, कि आप डॉलर इंक्रीज कैसे करेंगे। ठीक है, डॉलर इंक्रीज कैसे होगा? वो होती है आपकी ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग जो हम लोग जैसे स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें इम्पोर्टेंट मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टॉप लॉस का बताया। स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल आपने $1000 आपके पास हैं, तो $1000 में से आप 50, 100, 150, 200 भी चले जाएं तो आपको इतना कोई गम नहीं होगा। लेकिन 1000 में से आपके पास 800, $900 गायब हो जाए, लॉस हो जाए इतना का, तो आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, है ना? उसके लिए आपके पास स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस के साथ साथ है हमारे पास, और ये दुनिया की सबसे डॉलर कॉस्ट एवरेज, दुनिया की सबसे बड़ी एक टेक्निक है, जो कि वेल बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर ट्रेडिंग में यूज करते हैं। और वो क्रिप्टो की मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज नहीं है। ठीक है, इसको एक और चीज मुझे पसंद है, वो है कहला मैं इसको एक और चीज कहता हूँ, वो है एडवांस बाय ऑर्डर लेडर। ठीक है, लेडर मतलब सीढ़ी बनी हुई है बेसिकली। समझ आ रही है आपको बात? तो आपने एक लेयर बना दी है, जैसी जैसी प्राइस नीचे आती जाएगी वैसी वैसी आपके बाय ऑर्डर जो आपने आपने खरीदना होगा वो फिल होते जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ये हम लिमिट ऑर्डर में आ जाते हैं। अब फर्ज करें BTC अभी चल रहा है 50,000, आई मीन 50,600 का चल रहा है। ठीक है भाई, मैंने बोला मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बाय करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बाय करूंगा जब ये जाएगा $50,000 पे। ठीक है, यहाँ पे 50,000 पे। फिर मैं दोबारा बाय करूंगा जब ये जाएगा $48,000 पे। ओ सॉरी, $49,800 पे। ठीक है, इससे क्या होगा? मैंने तीन ऑर्डर लगा दिए। अब मेरे पास अगर मैं समझो $200 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं तीन टारगेट इजीली सेट कर सकता हूँ उस पर। ठीक है, फर्ज करें मैंने अगर $80 भी एक ट्रेड पे लगा दी, या $70 लगा दी, $70, लेट से $70 का हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में लगा दिया इसका। ठीक है, 70, 70 और फिर 60। ठीक है भाई, तीन ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्डर हमारे पास लग गए, तो जैसी जैसी प्राइस नीचे जाएगी मेरे ऑर्डर फिल हो जाएंगे। ठीक है, और जब इस मार्केट के अंदर आपने ग्रीड नहीं करना है। अब जैसे मेरे सामने अभी ये आप जो है ये प्राइस ऊपर गई है ना, तो मैंने जल्दबाजी में आके इसको ऊपर नहीं खरीदना। मैंने सब्र करना है कि ये नीचे आएगा, फिर मैं खरीदूंगा। ठीक है, पहले नीचे आएगा तो खरीदेंगे, वरना कोई मसला नहीं है। पहले इसको स्टेबल होने दो, पहले ये स्टेबल हो जाए, फिर हम इसको कुछ करेंगे। जल्दबाजी हम कहीं नहीं करेंगे। जल्दबाजी करते हैं तो वो होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, वो हमने नहीं करना कहीं पे भी। ठीक है, वो फिर एक और फर्दर चीज़ें मैसअप कर देता है, ख़राब कर देता है। ठीक है भाई, तो अच्छा भाई, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, तो आपको होपफुली ये पिक्चर सही से क्लियर नज़र आ रही होगी। अच्छा भाई, अब
डॉलर कॉस्ट एवरेज का मैंने क्यों बताया, वो मैंने आपको इसलिए बताया, वो हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मदद करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, अब देख रहे हो आप सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, डॉट डॉट से कनेक्ट हो रहा है। प्रॉफिट रिस्क रेशो कह लो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कह लो। बस ये है कि भाई आपके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स जो आपके हैं ना, उसको वे डाउन करके आपकी ट्रेड को मोस्ट सक्सेसफुल बनाना है आपने। समझ आ रही है आपको बात। अब ये जो चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है, होपफुली वैसे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे परसेंटेजेस नजर आ रही हैं, 30%, 35, 40, 45, 50, 55, 60। फिर यहाँ पे आपको ये रेशियो नजर आ रहे हैं, 1/1, 1.5 एंड 1, 2/1, 2.5/1, 3/1, 3.5/1, 4/1। अब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, माशाल्लाह से हमारे यहाँ मोर देन 95% जो है वो हमारी नहीं बल्कि 97% आई बिलीव हिट होती हैं हमारी सारी चीज़ें। और उसमें जो है वो बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप जब स्टार्ट आउट कर रहे हो तो मैं समझा रहा हूँ कि कैसी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। ठीक है, फर्ज करो आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है, ठीक है, कि भाई कोई सिग्नल है, आप उस पर एक्ट कर रहे हो, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी हो गई 60%। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी है 60%। ठीक है, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा कम की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ 60% जो आपको इस चार्ट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो आपकी ट्रेड है उस पे आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, 10% पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है और 10% पे टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। तो ये सबसे गलत ट्रेड होगी आपकी। कभी भी आपने 1:1 रेशो पे, कि मतलब आपको प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है जितना नुकसान हो रहा है, तो फिर ऐसी ट्रेड का फायदा नहीं है। समझ आ रही है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50-50 है ना, 50% है, तो आपकी जो सीड अमाउंट है वो आप गुम कर दोगे, वो आप सारी लॉस कर दोगे। बेसिकली कहने का मकसद ये है, क्योंकि आप अगर 10 ट्रेड लोगे, 10 में से 5 ट्रेड सक्सेसफुल होंगी, 10 में से 5 ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप जहां से शुरू करोगे वहीं पे खत्म हो जाओगे। मतलब $100 लगाए, $100 एंड में बचे, तो फायदा नहीं होगा। आपकी मेहनत, स्टेमिना, टाइम, सारा सब कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ आ रही है आपको बात। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 55%, 60% एक्यूरेसी होना बहुत बड़ी बात है, उस वक्त भी आप जो है ना वो कोई ऐसे प्रॉफिट में नहीं होगे। ठीक है, लेकिन जब आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रखते हो और सही रखते हो, ये नहीं किया आपने एक ट्रेड में 4/1 का लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरा प्रॉफिट जो है वो 40% का है और स्टॉप लॉस 10% का है। समझ आ रही है बात। प्रॉफिट 40% का है और जो स्टॉप लॉस है वो मेरा है 10% का। तो आपकी रेशियो प्रॉफिट टू रिस्क रिवॉर्ड बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें आपकी एक्यूरेसी अगर 60% भी होगी ना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। समझ आ रही है आपको बात। वहां पे आप कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट में बैठे हुए होगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ली, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ठीक है, आपने ली 10 ट्रेड्स। ठीक है, अब हर ट्रेड में आपको नुकसान हुआ $10 का। एवरी ट्रेड -$10। तो आपके एंड में क्या होगा, एंड में इज इक्वल्स टू 0। अगर $100 से हमने स्टार्ट किया है, मैं पैसे भी लिख देता हूँ, या चलो $1000 ले लो, $100 ले लो, सिंपलिसिटी के लिए मैं $100 कर लेता हूँ ताकि समझ भी आ जाए, छोटी अमाउंट है ना। $100 ली, हमने स्टार्ट किए। ठीक है, अब
-10 भी नहीं, -10%। परसेंट वाइज हमारा वो होता है ना, डॉलर तो नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया। $100 है हमारे पास स्टार्ट हुए। ठीक है भाई, एंड में हमारे पास बचेंगे जीरो अगर हमारी 10 की 10 गई। ठीक है, जीरो एक्यूरेसी पे। ये है जीरो एक्यूरेसी पे। ठीक है, जीरो एक्यूरेसी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इम्प्रूव करने के लिए हमने ये किया कि जनाब हमने जो है वो, अब 10 ट्रेड्स हमने सॉरी, 10 ट्रेड्स हमने दोबारा ली। ठीक है, अब हर ट्रेड में हमारे पास नुकसान, अच्छा, ये जो 10 ट्रेड में हमने नुकसान किया ना, इसमें प्रॉफिट भी इतना ही हो रहा था। तो हमने हमारे पास, बल्कि नहीं, दोबारा आपको इसमें बताता हूँ। एवरी ट्रेड में, बल्कि एक्चुअली इसमें ऐसा हुआ, 5 जो है हमारी प्रॉफिट हुई। ठीक है, एंड 5 माइनस हमारे पास क्या बच गया, जो हमारे पास स्टार्ट हुआ था 100 USDT, $100। ठीक है भाई, ये है हमारा 1:1 रेशो का हिसाब किताब। यहाँ हमने 10%, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, जो भी आपका प्रॉफिट जिस भी ट्रेड में निकलता है। फर्ज करो आपने 5% का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है नीचे, 5% का आपका ऊपर वहाँ टेक प्रॉफिट लगा हुआ है, फायदा नहीं है ना इसकी ट्रेड का। आप 10 ट्रेडें करोगे, 5 माइनस में जाएंगी, 5 प्लस में जाएंगी, क्या होगा, वापस आपके पास 100 के $100 पड़े रहेंगे। लेकिन आप अगर इसको 0.5 से चेंज कर दो ना अगर, ठीक है, 10 ट्रेड आपने ली, जिसमें से आपकी सिर्फ 5 ही गई हैं, 5 प्रॉफिट में गई, एंड 5 माइनस। लेकिन इस बार आपका जो है ना, वो रेशो है 1.5 आपका प्रॉफिट है, और जो आपका रिस्क है वो है 1 का। तो आप प्रॉफिट में बैठे हुए होगे। समझ आ गई, इजी है। लेकिन मैंने सोचा लिख के भी बता दूं तो आपको फर्दर और एक विजिबली जब लिखा हुआ नजर आता है तो और माइंड में क्लियर हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल से दिया है। अब इसी तरीके से आप, इमेज कहाँ गई, तो इमेज में यही है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और आप गेन में आना शुरू कर देते हो। ठीक है, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा फिर आपकी एक्यूरेसी होगी उतने प्लस में बैठे हुए होगे आप। समझ आ रही है बात। लेकिन वन ऑन वन का आपका ये होगा ना, तो फिर आप नुकसान में आ जाओगे। ठीक है, वन ऑन वन का रेशियो होगा और फिर एक्यूरेसी 50% होगी, तो -50% ये आपका लाल हो जाएगा। तो ये आप रेड में आ जाओगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो अपनी प्रॉफिट और रिस्क रेशो हमेशा ठीक रखा करो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी कह लेते हैं इसको, प्रॉफिट टू रिस्क रेशो भी होता है, जो भी आप कहना चाहो, बस समझ आ जाए आपके। ठीक है भाई, तो होपफुली आपने आज के इस सेशन में भरपूर एंजॉय किया होगा, बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे जिस तरीके से मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। होपफुली आपने भी इसी तरीके से, जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आपने भी उससे जो भी सीखा है वो सारी चीज़ें आपने नोट डाउन की होंगी और आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।